स्टैंडर्ड 10th के तालिब इल्मों, मैं आज आपसे मुखातिब हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे। पिछले सबक में जो उन्वान के तहत हम लोगों ने तालीम हासिल की थी, उम्मीद है कि आप उसको ज़बान-ज़द किए होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 है और उन्वान है ज़बानों का घर हिंदुस्तान। ज़बानों के घर हिंदुस्तान और इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। तो इससे कबल कि जब हम ज़बानों के घर हिंदुस्तान के ऊपर गुफ्तगू करें, ज़रूरी है कि हम सैयद एहतशाम हुसैन के ऊपर भी चंद बातें कर लें। मुसन्निफ़ हैं सैयद एहतशाम हुसैन, जिनकी पैदाइश 21 अप्रैल 1912 ईस्वी को आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई थी और उनका इंतकाल जो हुआ था वो 1 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। सैयद एहतशाम हुसैन ने इब्तदाई तालीम अपने घर पर हासिल की। बाद अज़ां फिर वो चले गए इलाहाबाद आला तालीम हासिल करने के लिए और वहीं पर उन्होंने शोबा उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी में उर्दू के लेक्चरर भी वहीं मुकर्रर हुए। सैयद एहतशाम हुसैन को उर्दू अदब में बड़ा जाना पहचाना नाम उनका जाना जाता है और उनकी खिदमात भी अदब में बहुत ज़्यादा हैं और एक अदीब की हैसियत से, एक नामवर अदीब की हैसियत से उनकी पहचान अच्छी खासी है अदब के मैदान में। इब्तदा में तो उन्होंने कई अफसाने लिखे, मजमून भी लिखे, लेकिन उनकी शोहरत और मकबूलियत जो हुई वो तनकीद के वजह कर हुई। वो बेहतरीन उर्दू अदब के तनकीद निगार माने जाते हैं। मगरबी अदब और तनकीद से उन्होंने इस्तिफादा हासिल किया और उसके बाद उर्दू अदब में तरीक़े तनकीद और तनकीदी नज़रियात पर उन्होंने बुनियाद उसकी रखी। हाली के तरह, मौलाना हाली की तरह उनकी कारकर्दगी नहीं थी, बल्कि वो मोतदिल और एतदाल के साथ किसी भी शायर के कलाम को या अदीब के फ़न को वो तनकीद का निशाना बनाते थे। उन्होंने कुरान तनकीद के बजाय एहतियात से काम लिया है, ये जो हकीकत है उनके। सैयद एहतशाम हुसैन के मुतालिक ये बताया जा रहा है कि अपनी तनकीदी बसात पर जारहाना अंदाज ना अपनाकर, जैसा कि मैंने कहा आपको कि उन्होंने जारहाना अंदाज नहीं अपनाया मौलाना हाली की तरह। और सबसे बड़ी बात यह है कि कलीमुद्दीन अहमद जो उर्दू अदब के मशहूर और मारूफ तनकीद निगार हैं, जो बेबाक बातें किसी मुसन्निफ और किसी शायर पर रखते हैं, इस तरह का इन्होंने तनकीद नहीं किया, बल्कि अदब को अदब के नज़रिए से जांचने पर इन्होंने जोर दिया। उनकी तनकीदी तहरीरें बहुत ही सुलझी हुई होती हैं, बहुत ही सुलझी हुई, माने वो जो किसी पर तनकीद करते थे बहुत ही कायदे के साथ वो माशी और मादी की तवज्जो को हर दूसरी अदबी नुक्ते नज़र पर तरजीह देते थे। ये कहा जा रहा है इसमें उनके नज़दीक ज़िंदगी और अदब दोनों असासी कदरें वो मादी कदरें हैं। बहरकैफ सैयद एहतशाम हुसैन को तनकीद की गूंज उस वक्त सुनाई दी जब कलीमुद्दीन अहमद का तनकीदी यलगार था, बहुत ज़बरदस्त उनका। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप तनकीद के मुतालिक पढ़ेंगे कि कलीमुद्दीन अहमद ने किस तरह से शोराए कराम पर तनकीद किया है और शायरी को किस तरह से उन्होंने कहा है कि जो मोतबर शोराए कराम हैं उनके ऊपर भी उन्होंने बड़ी गहरी चोट की है। और सैयद एहतशाम हुसैन की कई किताबें तख्लीक में आई हैं, वो कई किताबों के खालिक भी हैं और जिनको आप जब बड़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे, जैसे तनकीदी जायज़े हो गए, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, उसके बाद ज़ौक़ अदब और शऊर अफ़कार व मसाइल वगैरह जो हैं, ये तमाम के तमाम किताबें जो हैं उनके वो मुसन्निफ़ हैं। 14 मई 1949 ईस्वी को गादिब के 100 साला बरसी के तकरीबात रूस, उज़्बेकिस्तान और
तजाकिस्तान की सियासत भी उन्होंने की थी, सयाहत भी उन्होंने की थी। तो ये मुख्तसर सा जायज़ा हमने पेश किया सैयद एहतसाम हुसैन के मुतालिक। अब दूसरी नशिस्त में जब हम लोग जाएंगे, बैठेंगे, तो उस वक्त जो है हम ज़बानों के घर हिंदुस्तान के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी तालीम को जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।